जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक ऐसी इल्मी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको खुदा ताला ने बहुत ही सलाहियतें दी हैं। वो कुरान मजीद का इल्म भी, तारीख़ का इल्म भी, मेडिसन का इल्म भी, हर तरह का इल्म रखते हैं और इनके मज़ामीन मुख्तलिफ़ अख़बारात में, रसालों में जलसों में तकारीर भी इनकी बड़ी मशहूर होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं एडमिंटन से डॉक्टर मईनुद्दीन साहब मिर्ज़ा। तो हम खुशामदीद कहते हैं मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बड़ी आपकी मेहरबानी, इतना लंबा तारुफ तो मैंने जी, आज तक इसमें जज़ाकल्लाह जी। बस नहीं, आप ज़िंदगी की माशाअल्लाह बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, तो बड़ी खुशकिस्मती है आज आपने टाइम निकाला। तो बिल्कुल, कोई ज़फ़रनामा के लिए तो मैं पहले तो आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप अपना तारुफ करा दें थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के लिए, तो फिर हम असली मौज़ू की तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम मोहिउद्दीन मिर्ज़ा, साथ डॉक्टर भी लग गया हुआ है, मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ मैं। मैं प्लांट डॉक्टर, बायोकेमिस्ट्री, फूड, प्लांट्स, होम्योपैथिक कई चीज़ों में डाइवर्सिफ़ाइड एक्सपीरियंस, कुछ डिग्रीज़ हैं, कुछ वैसे मुझे चूँकि शौक है कुदरत को स्टडी करने का, चूँकि साइंस पे मैंने अपनी पीएचडी की हुई है, तो मुझे बड़ा शौक रहता है कि जो खुदा ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, उन पे तहकीक कैसे करनी है, इल्म कैसे हासिल करना है, इल्म को आगे फिर देना जो है, रब्बे ज़िदनी इल्मा के तहत जी, अपने लिए पहले तो है, इल्म को फिर अप्लाई करना। और आजकल चूँकि दौर है इंटरनेट का, गूगल का, तो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। लेकिन उस जी, इन्फॉर्मेशन को चैनल करके, प्रॉपर स्टडी करके एक राय कायम करना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो जी, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ मैं एक बैलेंस पर्सनैलिटी हूँ, मैं गुस्से में नहीं आता, मैं लोगों को लिसन करता हूँ, उनसे सवाल भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मेरे सवाल इल्म के लिए होते हैं, ना कि किसी को तंग करने के लिए ना। तो इस लिहाज से मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि वालिदैन की तरबियत, अब्बा जी जमात के मुबल्लिग थे। ये अच्छा ज़माना था जब अभी तक नफ़रत का इतना रिवाज नहीं था, लोग एक-दूसरे से मोहब्बत करते थे। इंडिया से माइग्रेट करके आए हुए थे, तो हमें वो जो उस ज़माने के हालात हुए थे, उनका दिलों पे असर था। तो जी, वो भी एक किस्म की जंग थी जब हम वहाँ से निकले हैं या क्या हुए, तो उस सारे ने मेरे दिमाग को असर किया हुआ था कि दुनिया में अमन आ सकता है। कई जी, ऐसी रीज़न्स हैं कि हम ला सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब खुदा ताला ने हमें पैदा किया, तो जी, जितनी हमें सलाहियतें दी, वो अमन के लिए थी। जी। तो मेरा तारुफ मेरा ख़्याल इतना काफ़ी जी, है कि जी, असल में स्टूडेंट ऑफ साइंस, स्टूडेंट ऑफ आज हम बात भी अमन की ही करेंगे। लेकिन उससे पहले कि जो आपने ज़िक्र किया आप माइग्रेट होकर आए, तो आपकी पैदाइश फिर उस वक़्त जो कंबाइन इंडिया था उसकी थी, कोई याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कि कादियान में पैदाइश हुई, छोटा था तो वो ज़माना जी, बड़ा अच्छा था, मज़हबी माहौल भी था, दीन भी थी, दुनिया भी थी, जी। बुज़ुर्गान थे, अक्सर बुज़ुर्गों से बंदा बड़ा लर्न करता है, तो बड़ा अच्छा अपने ज़माना था। वालिद लेकिन साहब का भी तारुफ अपने वालिद साहब का भी तारुफ करवा दें। हाँ, मेरे अब्बा जी का नाम ज्ञानी मिर्ज़ा वाहिद हुसैन साहब जमात के मुबल्लिग थे, और उनकी जो क्वालिटी जो मैंने इनहेरिट की है, बाकी जी, बहन-भाइयों ने भी की हुई है, वो था कि प्रेज़ेंटेशन स्टाइल, मतलब तकरीर का नहीं, प्रेज़ेंटेशन स्किल के भी जो इल्म जी, है, वो उसको प्रेज़ेंट कैसे करने हैं, लोगों को जो जो समझते नहीं उनको कैसे प्रोवाइड करना है। तो जी, अब्बा जी से बहुत कुछ लर्न करा, उनकी तकरीरें बात सुनने वाले हमारे शायद जानते हो कि वो पंजाबी में तकरीर करते थे और ऐसे प्रेज़ेंट करते थे कि लोगों के दिलों में बह जाती थी। रुलाते भी थे, हँसाते भी थे, दीन को भी कंबाइन कर देते थे, दुनिया जी, को भी कंबाइन कर देते थे, और फ़नेटिक नहीं थे, कि ऐसे नहीं थे कि अल्लाह मियाँ जी, डंडा मारेगा आपको। तो ये इस लिहाज से मुझे उनकी ज़िंदगी से मैं बहुत फ़ायदा उठाया और लर्न किया, और यही होता है कि माँ-बाप से जो लर्न करता है इंसान, इसी जी, वजह से जो उनकी खिदमत करना, उनको उनकी वफ़ात 1970 में पाकिस्तान में हो गई थी। लेकिन जी, जो विरसे में मिला वो यही था कि उनका तकरीर का अंदाज़, एक्सप्लेन करने का अंदाज़,
जी। हौसले का अंदाज, मदद करने का अंदाज, ये सारी चीजें जो है मुझे अभी तक मेरे में कायम चल रही है। तो चले, जब पाकिस्तान बना तो आपकी कितनी उम्र थी? हो सकता है कि आपको कुछ यादें हो तो हम बाद के प्रोग्रामों में उन चीजों को भी कवर करें, तो थोड़ा बहुत मेरी याद मुझे होगा वो कोई तफसील प्रॉब्लम बाद नहीं है में अपने देखेंगे। जी। तारीख पैदाइश शेयर करने में। मेरी सितंबर 1943 की पैदाइश है, तो आप 47 में जब हम आए हैं जी तो जी। उस वक्त आप 4 साल मेरी उम्र थी उस वक्त तकरीबन। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें ठीक। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हुई आपका मुकम्मल तारफ सुन के। तो अब फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज मैं चाहता हूं कि हम बात करें कि ये जो आजकल हालात हाज़रा में जो इसराइल का और गजा का, फ़लस्तीनियों का जो मामला चल रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? यानी हम तारीख में बहुत ज़्यादा तो नहीं आज जाएंगे, वो शायद बाद में किसी प्रोग्राम में जाएं, मगर आपकी नज़र में जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है, इंसानी अलमिया एक शुरू हो गया है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और क्या इसका कोई हल आगे नज़र आ रहा है? मुझे चूंकि शौक है कुरान का मुतालिया करने का, फिर खुलफा ने लिखा है, मेरी फेवरेट किताब खलीफत मसीह राबे की गल्फ क्राइसिस है। वो जी, बड़ी जबरदस्त किताब है, बड़ा जबरदस्त तजिया उसमें किया गया है। मेरा जो जाती होता है कि इंसानियत के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे आपने जिक्र किया है, जी, जब मसलन कुरान का पढ़ता हूँ, कुरान ने बड़ा वाज़ेह जिक्र किया हुआ है कि ज़ाहरुल फसाद बिल बर्र वल बहर, कि जी, दुनिया में हर जगह जमीन पे भी पानी में भी एक फसाद की क्लाइमेट जो है वो पैदा हुई हुई है। और ये जी, नहीं कि अब हुई है, जब से अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है, अगरचे उसने हमें सारी सलाहियतें दी, ऐसी जो हम जो इंसाफ की सलाहियतें दी थी। खुदा ये जो हमारी क्रिएशन है ये इंसाफ के ऊपर उस पे मुनसर कर वो दी है अल्लाह ताला ने। अब मैं जी, आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी मुझे सलाहियत दी गई है कि तो उसको सिंथेसाइज करके प्रॉपर जवाब दे ताकि लोग समझ सकें। तो हुआ ये है कि जब फसाद की सिचुएशन ना सिर्फ इसराइल, हमास, पैलेस्टीनियन, दुनिया में अमन नहीं रहा हर जगह, अगर और जगह भी देखें, और उससे ज्यादा मेरी दिलचस्पी ये होती है कि इंडिविजुअल लेवल पे, यानी जब ये ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो कौन इन्वॉल्व है? लोग जी, इन्वॉल्व हैं जिनका मजहब जो यहूदी मजहब से है, मुसलमान भी हैं, मजहब का इससे नॉर्मली कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको है प्योर पॉलिटिकल थिंग। लेकिन जी, उसको जब मजहब में इन्वॉल्व कर दें, तो जब मजहब में इन्वॉल्व हो जाए तो मैं कहता हूँ कि इंसानियत का जो उसमें प्रॉब्लम आ गया हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं समझ सकते। तो ये प्रॉब्लम शुरू से होता है इंडिविजुअल जी, से। जी, कैसे उसकी तरबियत हुई है, उनकी थिंकिंग क्या है, आपस में वो बातचीत करके अगर इंडिविजुअल अमन पे आ जाए, यानी जैसे अब हम आपस में बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहे, जी, दोनों हमारी कोशिश है कि अंडरस्टैंड करने की हो क्या रहा है। जी, तो मेरा मेरे नजदीक इंसानियत जो है ना, वो हम हैं तो इंसान, जी, और लेकिन उसको हमने हैवानियत के लेवल पे ऐसे लिया है कि रैशनैलिटी खत्म हो गई है, कि बजाय सोचने के कि क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्या टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। और फिर जो कुरान के हवाले, अगर हम मजहबी हैं तो कुरान से हम गाइडेंस ले सकते हैं। हर चीज में कुरान बेसिकली इस्लाम रिलीजन इन मिडल का है, कि दीन वस्ता। हर जी, कमेंडमेंट जो है इस्लाम की, उसमें ये खूबी है कि उसमें सख्ती का पहलू नहीं, हालात के उसमें है। तो खास तौर पर पैलेस्टीनी और फलस्तीन का चूंकि काफी हिस्ट्री इन्वॉल्व है, और जी, उस हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये समझता हूँ कि ये हक नहीं दिया गया कि मेरे आबाओ अजदाद आज से 1000 साल पहले इस जमीन पर रहते थे, और ये अब मुझे हक है कि आपको यहाँ से निकालें। क्योंकि कुरान ने जब रिटेलिएशन की इजाजत दी थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जी, उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया कि देखो इन्होंने तुमको अपनी जगह से निकाल दिया है, ये उस वक्त जाके इजाजत दी गई कि तुमने रेसिप्रोकेट कर सकते हो, और उसमें फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए।
ये जंग के जो असूल हैं। तो जी मेरा बुनियादी ये है कि इंडिविजुअल जो है, हम लोग अमन में नहीं है, अपनी जाती जिंदगी में अमन में नहीं है, अपनी फैमिली के अंदर अमन नहीं है। जब वो अमन नहीं होगा तो फिर हेट्रेड बन जाती है, बदला, रिवेंज। जी आजकल मेरा फेवरेट मजमून जो है एरोगेंस है। जी मैं हज़रत मसीह मौद की किताब पढ़ रहा था एरोगेंस पे। तो एरोगेंस का मतलब ये है कि अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना। जी मजहबी तौर पर भी यही हुआ है कि हमारे जो अ, लोग हैं यहूदियत से, उनका वाबस्ता है, वो अपने आप को चोजन पीपल समझते हैं। जी इसी तरह मुसलमान भी, कि हमने चूंकि जी रसूल के सल्लल्लाहु को मान लिया, हम बड़े चोजन हो गए। अब जी चोजन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जी हम कहते तो आसान है कि हमारे रसूल अमन का पैगाम्बर ये लेके आया, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारे पैगंबर ने कुरान करीम में जो पैगाम दिया वो तो सुलह का है। जी और फिर एक और बड़ा रिलीजियस एंगल जो मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगता है, और हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में सुनने वाले लोगों के लिए, कि हम खास तौर पर जो जिन्होंने हमने मान लिया कि जिस इमाम मेहदी ने आना था वो आ गया है, और उसका मेन मकसद था कि जिहाद को, उन्होंने जो तशरीह की है कि मेरे आने से जो मजहबी जंगें हैं, तलवार की जंगें हैं, वो खत्म हो गई है। जी अब ये अगर अप्लाई करें हम इसराइल और उस वार में, और जी एक और बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बताना चाहता हूँ कि देखें, हजरत मूसा, थोड़ी सी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है, इस एंगल जी से जी देखें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जब वो नबी बनाए गए, अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनका मेन मैंडेट ये था कि आपने जो तेरे फॉलोअर हैं, जिनको हम यहूदी कहते हैं, उनको फिरौन के पंजे से निकालना है। जी ठीक है। उन्होंने अमन के तरीके से जो भी कोशिशें की, उन्होंने, कुरान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फिर वहां से वो उनको कहा कि ठीक है, यहाँ से निकलो। जी और जब वहां से निकल निकल गए वो तो फिर वो एक, उनको क्या, इक्वल इक्विटेबल रिटेलिएशन के, ठीक है जितना तुम्हारे ज्यादा किया उतने तुम भी कर सकते हो ना, इसको कहते हैं। जी लेकिन जब वो रिवेंज मोड में आ गए, जी के आई फॉर आई, ट्रुथ फॉर ट्रुथ, इतना उनमें हो गया, तो फिर खुदा ताला ने हजरत यसु मसीह अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसा जी अलैहिस्सलाम को। जी उनको तालीम दी कि भी पेशेंस करना है, अदर चीक टर्न करनी है। ये अच्छा, यहूदियों ने उनको मान लिया, वो ईसाइयों कैटेगरी में आ गए। इसी जी तरह देखें कि इस्लाम जब मजहब आया है, तो एक बैलेंस दिया, एक जी कानून बना दिए कि तुम्हें जो इक्वल रिटेलिएशन अलाउड है, उसी मीन यूज करो, लेकिन माफ कर दो, इस्लाह करो, तो उसमें ज्यादा बेहतरी है, ताकि सोसाइटी में अमन रह सके। और जी अगर इसी को इस एंगल से देखें कि हमने चूंकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मान लिया, और उन्होंने कहा कि भाई जिहाद जो है वो अब उस तरह नहीं रहेगा, तलवार का जिहाद। और जैसे हम जानते हैं कि भाई तलवार से सिर तो झुक जाते हैं, लेकिन दिल नहीं झुकते। जी बिल्कुल तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इसको जंग में देखें। ना ही हमने ये डिस्कशन करनी है कौन सही है कौन गलत है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों इस जंगों की रीजन ये है कि हम अपने तौर पर अमन में नहीं है। जी एक, जब अपने तौर पर अमन नहीं, तो फिर फैमिली का अमन नहीं है, बहन भाइयों की झगड़े हैं, लेवल वही है। ये दो कौमों के दरमियान जंग हो गई, दो मजहबों को इसमें भी मैनिपुलेट कर लिया गया। बल्कि जी मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में तो खास तौर पर कि वो जी इसमें तो मेहदी आने वाले हैं, वो ये कर देंगे वो कर देंगे, बजाय सोचने के कि खुदा ताला के असूल क्या है, जंगों के भी असूल है, जी फिर इकोनॉमिक के असूल है। इकोनॉमिकली अगर आप नहीं है, अगर इकोनॉमिकली ठीक है तो जंग जल्दी नहीं होती, वार ऑफ हाँ रिसोर्सेज जो है। और फिर बदकिस्मती देश के बड़ी कौमें, जिनके अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जनरली उनके जेर निगी आ गया, वो हमें मदद देते हैं, अमेरिका हो गया, वेस्ट जिसको हम कहते हैं, जी वो भी इन्वॉल्व हो गए, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो गया। और यूनाइटेड नेशन भी बना ली, लेकिन वो, उसमें भी वीटो की पावर दे दी गई। तो जो इंसाफ खुदा ताला ने दोनों साइडों को कहा गया, वो जो है फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उस वजह से ना हम अपने अमन में हैं, ना हमारी फैमिली में अमन है, जी ना उसके बाद नेशनल लेवल पे अमन नहीं। कि जब पार्टीबाजी हो जाए उसकी साइड लेनी है, फिर ग्लोबल अमन भी जो है ना वो खत्म हो जाए। तो इसकी जी बैकग्राउंड ये है कि हम अपने तौर पर
अमन में नहीं आए अभी तक। जी। नहीं, बहुत शुक्रिया, बड़ी वाज़िया आपने जो है ना वो तफ़सील जो है वो बयान की है। तो इसका यानी ख़ुलासा ये है कि सारे जिस तरह अगर हम यहूदियों को देखें तो वो भी पहले चूज़न थे, फिर जब उन्होंने नाइंसाफ़ियाँ शुरू की, जब उन्होंने जो है ना बिल्कुल, तकब्बुर और बिल्कुल, गुरूर आ गया, बिल्कुल, तो फिर वो जो है ना मग़ज़ूब भी हो गए। फिर चूँकि बिल्कुल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी मुवासलत है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से, तो ये भी वही कुछ कर वाक़ई, रहे हैं, जो कुछ के बिल्कुल, उस पहली बिल्कुल, उम्मत ने किया, यहूदियों ने किया। तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर बिल्कुल, पर दोनों अपनी असल जो स्पिरिट थी, उनकी अगर मज़हब को भी ले लिया जाए तो उससे हट गए हैं और जिसकी वजह से वो इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि अब तबाही की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, 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 इसमें कोई शक नहीं। और ये बड़ी सोचने सिंपल सी बात है, जब आपने मुझे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा है, जी, मैंने अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कि जब आपने असूल देखे इस्लाम का, जी, ग्रीटिंग्स कि आप पर सलामती हो, मैंने कहा आप पर सलामती हो, अल्लाह ताला बरकत भी दे, तो फिर नफ़रत नहीं होनी चाहिए। जी, बस इस्लामी असूल में इतनी विज़डम है और हर एक के लिए एप्लीकेबल है। मैं अगर किसी से लड़ाई करनी है, तो पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, फिर तो मैं मुनाफ़िक हो गया ना एक किस्म का कि भई सलाम भी किया, बरकत भी भेजी और बाद में जो है उसकी जड़ें काटनी शुरू कर दी। तो जो इस्लामी असूल हैं, पीस के वो बड़े दिलचस्प हैं। आप जी, वक़्त कभी क्विकली जा रहे हैं, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक मैं जब देखता हूँ कि जो इस्लामिक जो बेसिक हैं, उसमें जब तक खुदा इन्वॉल्व नहीं होगा, हम पीस जी, पे नहीं आएँगे। जी, खुदा को जानने से ये लगता है कि हम हमारी कैपेसिटीज़ क्या है, खुदा ताला हमसे क्या चाहता है। इसीलिए इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी ये है। फिर असूली तौर पर हम ये कहते हैं कि हम सारे अंबिया पे ईमान लाते हैं। मैं कई जी, दफ़ा अपने जो दोस्त हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं और फिर मैं कहता हूँ कि भई ऐसी तालीम है तुम्हारे पास, इस पे अमल करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि सारे अंबिया पे, तुम्हारे नबी पे भी मेरा ईमान है। जी, नो ये अलग बात है कि तुम खुद ही मानी जाते लेकिन इसलिए रिस्पेक्ट है। आपने जी, कभी किसी मुसलमान को हज़रत मूसा या हज़रत ईसा के कैरिकेचर बनाते नहीं देखा हो। जी, बिल्कुल, कितना भी मुसलमान वो गया गुज़रा हो, मैंने आज तक नहीं देखा कि वो किसी दूसरे नबी की हद तक ना करे हद तक क्योंकि करता हमारा हो। ईमान है, वो जी, अल्लाह ताला के सीधा बंदे हैं। तो बदकिस्मती से बाज़ जगह जो मसला हमारे खिलाफ लगे हुए हैं लोग कि किस और बुनियादी तौर पर जब खुदा इन्वॉल्व नहीं होगा हमारे रिलेशनशिप में, जी। उस वक़्त तक अमन नहीं आ सकता। जी, हाँ, नहीं ये तो बिल्कुल बात सही है कि हम लोग सिर्फ़ इसको इस रंग में देखते हैं कि ये यहूदी है, ये मुसलमान है और ये इस्लाम की और कुफ़र की और यहूदियों की वो जंग है। असल में तो बात ये है कि अगर इसको हम देखा जाए तो जब फिर मुसलमान मुसलमान को क्यों मार रहा है? वो बिल्कुल, नफ़रत है ना, बिल्कुल, यानी कि नफ़रत अगर बिल्कुल, बिल्कुल, बोएँगे तो बिल नफ़रत ही काटेंगे। अब वहाँ क्या है? अब जिस तरह के बिल्कुल, यमन में देखें जाके अटैक हुए सऊदी अरब वालों ने की है, मुसलमान ही थे, इराक और ईरान की जंग हुई, मुसलमान ही थे, बाकी बिल्कुल, जगहों पे भी बहुत जगह पे मुसलमानों ने मुसलमानों का भी खून बहाया है, तो बात वही है कि जब नफ़रत पैदा की जाएगी, तो वो एक मज़हब वाले भी नफ़रत की भीनट चढ़ जाएँगे और दूसरे बिल्कुल, मज़हबों वाले भी फिर अटैक करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी। तो हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा नहीं करते, लेकिन हम एक और नशिस्त करेंगे और ये सिलसिला हम आगे जो है ना वो जारी रखेंगे। आज हमने इंशाअल्लाह, इब्तिदा कर दी है। आपका शुक्रिया कि आपने जो है ना वो हमारे लिए वक़्त निकाला। तो इंशाअल्लाह हम जो है ना वो फिर एक और टॉपिक पे कुछ दिनों के बाद दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे। तो और मैं नाज़रीन ये बहुत हमेशा शुक्रिया कहता हूँ कि आप आपका। अगर माशाअल्लाह आपको ज़फ़रनामा के प्रोग्राम इसी तरह पसंद आते रहें, तो आप ज़रूर जो है ना वो सब्सक्राइब करें ज़फ़रनामा को और हम इस तरह अच्छे-अच्छे प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। वालेकुम।